अरस्तु एरिस्टोटल एक महान ग्रीक दार्शनिक, वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे, जिनका जन्म 384 ईसा पूर्व स्टागिरा, ग्रीस में हुआ था। वे प्लेटो के शिष्य थे और अपने गुरु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपने समय की कई प्रमुख धाराओं को चुनौती दी। अरस्तु का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें नैतिकता, राजनीति, विज्ञान, तर्कशास्त्र और कला शामिल हैं। उनके विचारों ने पश्चिमी दार्शनिकता को गहराई से प्रभावित किया और आज भी उनका प्रभाव बना हुआ है। इस लेख में हम अरस्तु के जीवन, उनके कार्यों और उनके योगदान का विस्तृत अध्ययन करेंगे। एक प्रारंभिक जीवन। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता निकोमैचस मैसेडोनिया के सम्राट अमेंटास III के चिकित्सक थे। अरस्तु की मां फेस्टिस एक घरेलू महिला थीं। उनके परिवार की पृष्ठभूमि और शिक्षा के प्रति उनके पिता का झुकाव उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। अरस्तु की प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर हुई, लेकिन बाद में वे एथेंस गए, जहां उन्होंने प्लेटो के अकादमी में अध्ययन किया। उन्होंने प्लेटो के साथ 20 वर्षों तक अध्ययन किया और उनके विचारों को गहराई से समझा। हालांकि अरस्तु ने प्लेटो की कई विचारधाराओं का विरोध किया और अपने स्वतंत्र विचारों का विकास किया। प्लेटो के प्रभाव। प्लेटो की शिक्षाओं ने अरस्तु पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने प्लेटो के आदर्शवाद को चुनौती दी और वास्तविकता के ठोस अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया। इससे उन्हें एक नई दृष्टि मिली, जिसने उनके भविष्य के कार्यों को आकार दिया। 2 करियर और कार्य। मैसेडोनियन कोर्ट। प्लेटो की अकादमी से स्नातक होने के बाद अरस्तु ने मैसेडोनिया के सम्राट फिलिप II के दरबार में प्रवेश किया। यहाँ उन्होंने सम्राट के पुत्र अलेक्जेंडर, जो बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट बने, की शिक्षा दी। यह अनुभव अरस्तु के विचारों और दृष्टिकोणों को व्यापक बनाने में सहायक रहा। अलेक्जेंडर के साम्राज्य के विस्तार के बाद अरस्तु ने एथेंस लौटने का निर्णय लिया और वहां अपनी खुद की विद्यालय लाइकियम की स्थापना की। यहाँ उन्होंने अपने विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन और चर्चा करने के लिए एक शिक्षण केंद्र बनाया। लाइकियम में अरस्तु ने एक अभिनव शिक्षण विधि विकसित की, जिसमें छात्रों को न केवल तात्विक ज्ञान दिया जाता था, बल्कि उन्हें वास्तविकता का अनुभव करने का भी अवसर मिलता था। उन्होंने प्रयोगात्मक और अवलोकनात्मक विधियों का उपयोग किया, जो कि विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण था। 3 अरस्तु के प्रमुख विचार। अरस्तु ने तर्कशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने तर्क के सिद्धांतों को स्पष्ट किया और इसे एक व्यवस्थित ढांचे में प्रस्तुत किया। उनके द्वारा विकसित सिलोजिज्म ने तर्क के अध्ययन में एक नई दिशा दी। सिलोजिज्म का उदाहरण सभी मानव जातियां नश्वर हैं। सोक्रेटिस मानव जाति के सदस्य हैं, इसलिए सोक्रेटिस नश्वर हैं। अरस्तु की नैतिकता का केंद्र बिंदु सद्गुण वर्चू है। उन्होंने कहा कि सच्ची खुशी यूडेमोनिया सद्गुणों के अभ्यास से प्राप्त होती है। उनके अनुसार सद्गुण एक मध्यवर्ती स्थिति है, जो अत्यधिक गुणों और दोषों के बीच संतुलन स्थापित करती है। सद्गुण का सिद्धांत हर कार्य का एक उद्देश्य होता है, और यह उद्देश्य मानव जीवन की पूर्णता यूडेमोनिया है। सद्गुण का अभ्यास करके हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अरस्तु ने राजनीति के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस नामक ग्रंथ में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों का विश्लेषण किया। उन्होंने लोकतंत्र, ओलिगार्की और तानाशाही के सिद्धांतों का परीक्षण किया। राजनीतिक सिद्धांत उनके अनुसार मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक सामाजिक प्राणी है और समाज का विकास तभी संभव है जब मनुष्य आपस में मिलकर कार्य करे। अरस्तु ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान के विषयों का अध्ययन किया। उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने बाद के वैज्ञानिकों को प्रेरित किया।
जीव विज्ञान उन्होंने जीवों के वर्गीकरण की एक प्रणाली विकसित की और उनके गुणों का अध्ययन किया। उनके कार्यों ने बायोलॉजी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खगोल विज्ञान अरस्तु ने पृथ्वी के चारों ओर के ग्रहों और उनके गति के विषय में अध्ययन किया। उन्होंने भौगोलिक सिद्धांतों का विकास किया, जो बाद में मध्यकालीन खगोलज्ञों के कार्यों में महत्वपूर्ण रहे। 4 अरस्तु की प्रमुख रचनाएं। निकोमेशियन एथिक्स। इस ग्रंथ में अरस्तु ने नैतिकता के सिद्धांतों का विस्तृत अध्ययन किया। उन्होंने सद्गुण और चरित्र के महत्व को समझाया और बताया कि कैसे व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से नैतिकता को प्राप्त कर सकता है। इस ग्रंथ में अरस्तु ने राजनीतिक सिद्धांतों का विश्लेषण किया और विभिन्न शासन प्रणालियों की तुलना की। उन्होंने बताया कि कैसे एक उचित और सफल शासन स्थापित किया जा सकता है। अरस्तु का तर्कशास्त्र का कार्य महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने तर्क के सिद्धांतों को स्पष्ट किया। इस ग्रंथ में उन्होंने तर्क के विभिन्न प्रकारों और उनके उपयोग का वर्णन किया। इस ग्रंथ में अरस्तु ने भौतिकी के मूलभूत सिद्धांतों का विश्लेषण किया। उन्होंने भौतिक वस्तुओं के गुणों और उनके बीच संबंधों का अध्ययन किया। अरस्तु ने जीवों के वर्गीकरण की एक प्रणाली विकसित की। उन्होंने जीवों को उनके गुणों और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया, जो बायोलॉजी के विकास में महत्वपूर्ण रहा। 5 अरस्तु का प्रभाव। अरस्तु का कार्य शिक्षा के क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाला। उनके शिक्षण विधियों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों को प्रेरित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। अरस्तु के वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यों ने बाद के वैज्ञानिकों को नए अनुसंधानों के लिए प्रेरित किया। अरस्तु की दार्शनिकता ने पश्चिमी दार्शनिकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचारों ने कई दार्शनिकों को प्रभावित किया, जिनमें थॉमस एक्विनास और इमैनुएल कांट शामिल हैं। 6 अरस्तु का निधन। अरस्तु का निधन 322 ईसा पूर्व में हुआ। उनके अंतिम वर्षों में वे स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों को जारी रखा। अरस्तु की विरासत आज भी जीवित है। उनके सिद्धांत और विचार आज भी शिक्षा, विज्ञान और दार्शनिकता में महत्वपूर्ण हैं। उनका जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती और हमें हमेशा नए विचारों की ओर अग्रसर रहना चाहिए। अरस्तु एक अद्वितीय दार्शनिक थे, जिन्होंने विज्ञान, नैतिकता, राजनीति और तर्कशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यों ने ज्ञान के क्षेत्र में नई दिशाएं खोली और उन्होंने मानवता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरस्तु का जीवन और कार्य हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयास करते रहें और ज्ञान की खोज में कभी भी पीछे न हटें।